अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आए हूँ। आज हमने सीखना है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या? जब आपका कंडीशन ट्रू हो और आपका एक स्टेटमेंट या मोर देन वन स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो और इग्नोर हो जब आपका कंडीशन फॉल्स हो, तो इस अमल को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ और फिर आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। यहाँ पे मैं इफ यूज कर रहा हूँ, इफ स्टेटमेंट पहले मैं यूज कर रहा हूँ। इफ का मतलब है अगर ऐसा हो तो ये करे, अगर ऐसा हो तो ये करे। मिसाल के तौर पे हमारा एक टीचर था, उसका नाम था इमरान साहब। बहुत ही एक डिसेंट इंसान था। अल्लाह हम सबको वैसा ही टीचर दे और वैसी टीचर अगर हम सबको मिले तो हमारा जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो बदल सकता है। ठीक है, वो एक कहावत है ना कि जब भी आपको एक सब्जेक्ट आपको बोर लगे तो आप समझ लें कि आप एक रॉन्ग पर्सन से ये सब्जेक्ट जो है आप सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये एक माँ है जो अपने बेटे को कह रहा है कि आप अली के दुकान से दूध लाए। अगर उसका दुकान खुला हुआ है तो आपने वहां से दूध लाना है। तो यहाँ पे अगर आप सोचें तो यहाँ पे एक कंडीशन है इफ का। इफ मीन अगर दुकान खुला हुआ है तो आपने वहां से दूध लाना है। यहाँ पे ये एक कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं। इफ स्टेटमेंट का साइंटिक्स जो है वो कुछ इस तरह है। ये इफ स्टेटमेंट का साइंटिक्स है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। आई नहीं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्क्स इज इक्वल टू 50। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ मार्क्स इज इक्वल टू 50, तो आपने मुझे एक मैसेज देना है console.log में और यहाँ पे आपने लिखना है मुबारक हो। ऐसा एक मैसेज आपने देना है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट और यहाँ पे कंसोल। तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे एक मैसेज दिया कि मुबारक हो। इसका मतलब कि आप पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है ट्रू हो गया अगर यहाँ पे ये दुकान खुला हुआ है तो आपने दूध लाना है, वरना आप वापस आ जाए। मिसाल अगर यहाँ पे इस माँ ने इस बेटे को कहा कि अगर अली का दुकान खुला हुआ नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे असद से दूध लाना है। तो यहाँ पे इल्स भी आ गया, इल्स वरना अगर ये अली का दुकान खुला हुआ है तो आप इससे लाए, वरना आप असद से ले आए। तो यहाँ पे दो कंडीशन हुए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इल्स का भी। इल्स अगर यहाँ पे मार्क्स जो है 50 के बराबर है तो आपने यहाँ पे लिखना है कि मुबारक हो, कि हाँ मुबारक हो, आप पास हो चुके हैं। अगर यहाँ पे मार्क्स 50 से लेस है तो आपने मुझे मैसेज देना है console.log और आपने यहाँ पे लिखना है सॉरी। इसको मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ पे देखे, यहाँ पे ये जो 50 है इसको मैं कर लेता हूँ 30। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला सॉरी का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स है वो 50 से
वो 50 से कम है, तो इसलिए इसने मुझे ये मैसेज दे दिया। तो ये हो गया आपका इफ और ये आपका हो गया एल्स, तो दोनों को मिला के ये हो गया इफ एल्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है एल्स इफ। यहां पे मैं इसको हटा रहा हूं और यहां से मैं आपको ग्रेड दिखा रहा हूं कि यहां पे मिसाल में यहां पे लिख रहा हूं ग्रेड का, ग्रेड ए, और यहां से मैं इसको कर लेता हूं कॉपी और यहां पे लिख रहा हूं, इसको मैं कर लेता हूं एल्स इफ। एल्स इफ मतलब कि यहां पे अगर ये कंडीशन है तो यहां पे ये एक अलग कंडीशन है, वरना अगर ऐसा हो तो आप ऐसा करें। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि मार्क्स अगर 1000 हो तो आपने यहां पे मुझे मैसेज देना है ग्रेड ए, वरना अगर यहां पे मार्क्स 800 के बराबर हो तो आपने यहां पे मुझे ग्रेड देना है कि ये ग्रेड बी है। एल्स इफ, वरना अगर मार्क्स 100 से प्लस हो तो आपने यहां मुझे मैसेज देना है सी, वरना अगर मार्क्स इससे भी कम हो तो आपने मुझे यहां पे मैसेज देना है कंसोल डॉट लॉग सॉरी। इसको मैं कर लेता हूं सेव, और यहां पे ये मार्क जो है इसको मैं बार बार चेंज करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये जो मार्क्स है इसको मैं कर लेता हूँ चेंज। तो यहाँ पे देखिए ये मार्क जो है, यहाँ पे जो मैसेज में मुझे मिला वो ग्रेड ए है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया है कि अगर मार्क्स 1000 हो तो आपने यहाँ पे मुझे एक मैसेज देना है कि ये ग्रेड ए है। अगर ये मार्क जो है ये 100 हो, 800 हो, तो आपने मुझे यहाँ पे मैसेज देना है कि इसका ग्रेड जो है वो बी है। अगर ये 500 हो, इसको मैं करूँ सेव, तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे ग्रेड दे दिया सी। अगर ये इससे भी कम हो, मिसाल के 400 हो, इसको मैं कर लेता हूँ सेव, तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे दे दिया सॉरी, मीन के आप फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया एल्स इफ का। इसके अलावा हमारे पास है एक नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड उस स्टेटमेंट को कहा जाता है कि एक स्टेटमेंट के अंदर आपका दूसरा स्टेटमेंट हो। मिसाल के तौर पे आपका एक इफ स्टेटमेंट है, उस इफ के अंदर अगर दूसरा इफ हो तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लेट सब 1, इसको मैं मार्क दे रहा हूँ 60, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ सब 2 का, और इसको भी मैं दे रहा हूं 60। मैं चाहता हूं कि इफ सब 1 इज इक्वल टू 60, इफ सब 2 इज इक्वल टू 60, तो आपने मुझे यहाँ पे एक मैसेज देना है कंसोल डॉट लॉग मुबारक हो। इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया है 60 का, कि अगर सब्जेक्ट 1 का मार्क 60 के बराबर हो तो आपने यहाँ पे अंदर आना है। जब ये अंदर आ गया, कंपाइलर इसको फिर से एक और कंडीशन मिला सब 2 का, अगर सब 2 का मार्क 60 हो तो आपने यहाँ पे आना है और मुबारक आपने जो मैसेज है ये आपने प्रिंट करना है। अगर ऐसा ना हो तो आपने प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग सॉरी, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेटिंग लिस्ट। इसको मैं कर लेता हूँ सेव।
कि अगर यहाँ पे मार्क्स दोनों का सेम ना हो तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 30, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए अब ये एल्स के स्टेटमेंट में आ गया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये यहाँ पे आ गया कि मुबारक हो। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें हमने इफ पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा और एल्स इफ पढ़ा और नेस्टेड इफ हमने पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको ये समझ आया होगा और पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह लैंग्वेजेस आप सीख सके फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।